आपको क्या लगता है कि मरने के बाद जो तेरहवीं की जाती है और तेरहवीं में जो भोज होता है, जिसे मरने का भोज भी कहा जाता है, क्या ये वास्तव में चलना चाहिए या बंद होना चाहिए? पहले मैं सोचता था कि ये बंद होना चाहिए। जब इसके बारे में मैंने थोड़ा डीप में स्टडी किया तो मेरा स्टडी ये कहता है कि नहीं, ये चलते रहना चाहिए। और इसके पीछे गरुड़ पुराण में जो लिखा गया है, दरअसल तेरहवीं इसलिए कर किया जाता है कि पहले दिन से लेकर 13 दिन के जो चक्र होते हैं, जो रस्मों और रिवाजों को फॉलो किया जाता है, वो इसलिए ताकि जो आत्मा है वो यमलोक तक सही से पहुंच सके। खैर, उस मुद्दे पे हम बाद में बात करते हैं तेरहवीं को मनाना चाहिए कि नहीं। देखिए, तेरहवीं के लिए गरुड़ पुराण में ये लिखा गया है कि आप सिर्फ ब्राह्मण को 13 ब्राह्मण को बुला करके आप उन्हें भोजन करा दीजिए, बस। उसमें ये ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि आप दुनिया भर का ढिंढोरा पीटिए, दुनिया भर के लोगों को बुलाइए और ऐसा फंक्शन कीजिए कि जाने वाला भी सरप्राइज़ हो जाए कि मैं तेरहवीं में आया हुआ हूँ कि किसी शादी में आया हुआ हूँ। जैसे आज के दौर में हो रहा है। आज जितनी भी जगह आप तेरहवीं में जाते हैं, और वो कोई भी जाति धर्म का इंसान हो, इस तरह से उसको व्यवस्थित करके बनाता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वेदर यू हैव कम इन डिस्क्रिमिनेशन और समवेयर एल्स। तो मेरे ख्याल से इस पे बैन होना चाहिए। बाकी एक चीज़ और, तेरहवीं में एक चीज़ और ऐड कर दिया गया जिसका नाम है कि रस्म पगड़ी। रस्म पगड़ी का मतलब ये है कि जो इंसान इस दुनिया से चला गया परिवार का, उसके बजाय परिवार में उसका स्थान लेने वाला जो व्यक्ति होगा उसके लिए, और उस दिन जो समाज के आपके मित्र यार रिश्तेदार जो भी आते हैं, वो 12 से 13 दिनों तक जो जिन हालातों से गुजरा है, रोया है, परेशान हुआ है, तस्वीर को देख देख करके व्याकुल हुआ है, तो उसके बेचैन मन को शांत करने के लिए भी ये रखा गया है कि ताकि उस दिन जब इतने सारे लोग आएँ तो आपका इंटरेक्शन हो। उसके परिवार का जो नम हैं, अकेले हैं, शांत हैं, परेशान हैं, तो जब इतने सारे लोग मिलते जुलते हैं तो थोड़ा उसके मन को शांति मिलती है, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, वार्तालाप होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो आई थिंक इसलिए ये रखा गया। लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप कभी भी शो ऑफ मत कीजिए। अगर आपके पास नहीं व्यवस्था तो आप 13 ब्राह्मण को बुलाइए, भोजन कराइए, उन्हें अलविदा कहिए। ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं कि आप दुनिया भर का ढिंढोरा पीट करके कर्ज लेके 1,50,000 रुपये का व्यवस्था कीजिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो समाज के ठेकेदार हैं ना, कोई भी आपको 1 रुपया देने नहीं आएगा। एक प्रथा हाँ ऐसी बन जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक इंसान के यहाँ जो ऑलरेडी दुखियारा है, आप तेरहवीं में जा रहे हैं, भोजन कीजिए। जैसा शादियों में आप दहेजा देते हैं, वैसे ही वहाँ पे भी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि 100, 50, 200, 400 जो भी आपके पास है, आप कंट्रीब्यूशन कीजिए। ये हर एक जाति, हर एक प्रथा के लिए होना चाहिए। तो आई थिंक ऐसा मेरा मानना है। नाउ यू टेल मी व्हाट्स योर ओपिनियन। थैंक्स।